तो यार अब हम लीवर की बात करते हैं, ठीक है। तो लीवर हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, ठीक है। ये इतना बड़ा होता है, ठीक है। और कहाँ पर सिचुएट होता है? राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ अब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये राइट अपर क्वाड्रेंट है। और ये क्या एक्सक्रीट करता है? बाइल और परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक फंक्शन और बाइल सेक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, ठीक है। हमें हमें पता है हमारे 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ये होता है, ठीक है। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, बीच वाला एपिगैस्ट्रियम, और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक तीनों क्वाड्रेंट में मेजरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखें, ठीक है, तो एक तो ये वेज शेप होगा, ठीक है, ये वेज शेप हो गया। और इसके 5 सर्फेसेस होते हैं, ठीक है। ये वाला एंटीरियर सरफेस, ये वाला पीछे वाला इसका पोस्टीरियर सरफेस, ऊपर वाला इसका सुपीरियर सरफेस, ये वाला सारा इसका इंफीरियर सरफेस, ठीक है। और ये वाला होता है इसका राइट, ठीक है, राइट सरफेस, ये वाला, ठीक है। तो 5 तो सरफेस हो गए। और इसका एक ना बॉर्डर होता है, ठीक है। ये लास्ट वाला ये इंफीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बड़ा शार्प होता है, ठीक है, इंफीरियर बॉर्डर, जो कि सेपरेट करता है फ्रॉम ये यहाँ ये ऐसे होता है, ठीक है। ये एंटीरियर फ्रॉम ये वाला इंफीरियर सरफेस होता है, ठीक है। हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला पोस्टीरियर होता है, क्योंकि ये 3D में देखें तो ये ऊपर वाला पोस्टीरियर होगा और नीचे वाला ये सारा इंफीरियर होगा, ठीक है। तो इंफीरियर जो सरफेस है, ठीक है, वो एंटीरियर को और पीछे से हमारा इंफीरियर सरफेस को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये बड़ा प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है, ठीक है। इसके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, हमारे लीवर के, जो कि सेपरेटेड किसके द्वारा होते हैं? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है आगे के, ठीक है। और इसके में ये हमारा राइट लोब बन जाएगा और ये हमारा लेफ्ट लोब बन जाएगा, ठीक है, इससे। अब अगर हम बात करें पीछे कौन कौन से लोब्स होते हैं, ठीक है। पीछे वाला स्ट्रक्चर ये हमारा बैक साइड है, उसकी पोस्टीरियर सरफेस है हमारे जो लीवर का, ठीक है। अब जो हमारा ना ये एक होता है हमारा ये पोर्टा हिपैटिस, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। इसमें हमारी पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी होती है, ठीक है। तो ये जो पोर्टा हिपैटिस है ये लीवर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, 2 लोब्स में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाला तो कोडेट लोब और इसके नीचे होता है हमारा क्वाड्रेट लोब, ठीक है। अगर हम कोडेट लोब की बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ ये वाला एक तो पोस्टीरियर सरफेस है ये, ठीक है। और बाउंडेड राइट में क्या होगा? इसकी ये हमारी इंफीरियर वेना का है, इसका जो ग्रूव होगा, ठीक है, वो इसके राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में एक और फिशर होता है, ठीक है, जिसे हम लिगामेंटम मिडोसम कह देते हैं, ठीक है। वो इसके ये वाला होगा। इन्फीरियरली इसके पोर्टा हिपैटिस ही होगा। और ठीक है, तो ये तीनों हमने देख लिए। अब अगर क्वाड्रेट लोब की बात करें, ठीक है, ये वाला क्वाड्रेट लोब है, ठीक है। इसके एंटीरियर क्या होगा? इन्फीरियर बॉर्डर होगा, ठीक है। पोस्टीरियरली फिर से पोर्टा हिपैटिस होगा, ठीक है। राइट में हमारा गॉल ब्लैडर और लेफ्ट में हमारा फिर से लिगामेंटम टीरिस, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर होता है लिगामेंटम टीरिस, ठीक है, फिशर फॉर लिगामेंटम टीरिस, ठीक है। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब पोर्टा हिपैटिस की बात करें, ठीक है, पोर्टा हिपैटिस खुद क्या होता है, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है, ये डीप ट्रांसवर्स फिशर होता है, ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है। सिचुएटेड कहाँ होता है? इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर, ठीक है। ये इन्फीरियर बॉर्डर में होगा, ठीक है, ये वाला इन्फीरियर बॉर्डर होता है। लाई बिटवीन क्वाड्रेट अबव एंड क्वाड्रेट लोब बिलो, ठीक है। नीचे क्वाड्रेट लोब होता है, ऊपर इसके क्वाड्रेट लोब होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? पोर्टल वेन, ठीक है, ये हमने देखा ही था, ठीक है। पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक नर्व इसमें से एंटर करते हैं, ठीक है। ये पोर्टल वेन हो गया, हिपैटिक आर्टरी हो गया, हिपैटिक नर्व हो गया, ठीक है। तो ये सारे इसके स्ट्रक्चर तो है। अब हम लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। लीवर में कौन कौन से लिगामेंट होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रू लिगामेंट्स और फॉल्स लिगामेंट, ठीक है। फॉल्स लिगामेंट्स कौन से होते हैं? जो कि पेरिटोनियम के ही फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, उसे हम फॉल्स लिगामेंट कहते हैं। और ट्रू लिगामेंट्स होते हैं जो कि जब हमारी फीटल लाइफ होती है, ठीक है, तो उसमें जो फीटल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके जो रेमनेंट्स रह जाते हैं, ठीक है, उसे हम ट्रू लिगामेंट्स कह देते हैं, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, लिगामेंटम टेरिस और लिगामेंटम विनोसम। और फॉल्स लिगामेंट 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम पहले फॉल्स लिगामेंट देखते हैं। फल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो ये वाला हमारा होता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। ये हमें दिख रहा है सिकल शेप का फोल्ड है पेरिटोनियम का,
जो कि हमारी लीवर को कनेक्ट करता है एंटर द सरफेस ऑफ डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। तो हमें पता है इसके ऊपर, अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है। ये हमारा लीवर के ऊपर ऐसे लगा होता है, किसके थ्रू, किसके साथ अटैच होता है, ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के साथ, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे डायफ्राम लगा होगा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो लिगामेंट होता है उसे हम कहते हैं कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। अब कोरोनरी लिगामेंट भी यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमें दिख रही है सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। इसकी दो लेयर होती हैं, सुपीरियर और एक नीचे वाली इसकी इन्फीरियर, ठीक है। ये अब ऐसे पीछे तक आएगा, ठीक है। ये ऐसे पीछे तक आ गया, ठीक है। ये सुपीरियर, ये इसकी इन्फीरियर लेयर, ठीक है। तो ये सारा हमारा कोरोनरी लिगामेंट होता है और एंड में जाकर ये हमारा बन जाता है राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है। तो कोरोनरी लिगामेंट ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कनेक्टिंग बेयर एरिया ऑफ डायफ्राम, ठीक है। तो ये वाला एरिया, इसे हम बेयर एरिया कह देते हैं, ठीक है, ऑफ डायफ्राम, ठीक है। और दो लेयर्स होती है, अपर एंड लोअर, ठीक है। अब राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट क्या होता है, ये वही जब ये एंड होता है, ठीक है, स्मॉल ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच कनेक्टिंग राइट, ये वाला राइट लेटरल सरफेस ऑफ लिवर टू डायफ्राम, ठीक है। अब वहीं से हमारा ये लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये हमारी पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। यहीं पर आकर स्मॉल ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच कनेक्ट अपर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब टू डायफ्राम, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट लोब हो गया इस साइड। अब लेसर ओमेंटम की बात करें, ठीक है। लेसर ओमेंटम हमारा एल शेप का एक यहाँ पर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, ठीक है, जो कि लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक को हमारे लेस कर्वेचर के साथ अटैच होता है, ठीक है, लीवर के। तो ये इसे हमारे लीवर को अटैच करता है हमारे स्टमक के साथ, ठीक है। ट्रू लिगामेंट्स कौन से हो गए, ठीक है, लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस, ठीक है। अब लिगामेंटम टेरिस हमारा ये रहा, ये वाला लिगामेंटम टीरिस होता है, ठीक है, जो कि रेमिनेंट होता है लेफ्ट अम्बलाइकल वेन का, ठीक है। तो वो हमारी अम्बलाइकल वेन हमारे फीटल लाइफ में होती है, ठीक है। बाद में ये बदल जाती है और ये बन जाती है लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। लिगामेंटम विनोसम हमारा ये रहा, ये वाला लिगामेंटम विनोसम है, ठीक है। तो ये किसका रेमिनेंट होता है, डक्टस विनोसस का, ठीक है। तो ये हमारे एम्ब्रोलॉजी में स्ट्रक्चर आएंगे, एम्ब्रोलॉजी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। विच इन फीटल लाइफ कनेक्ट लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन विद इन्फीरियर वेना कवर, ठीक है। अब रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। अगर एक बार और रिवाइज करें, ठीक है, ये हमारा सिकल शेप फैल्सिफॉर्म लिगामेंट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर डायफ्राम पड़ा होता है, ठीक है। और फिर ये दो, जब ये पीछे आएगा, ठीक है, तो ये दो बनाएगा अपर कॉर्नरी एंड लोअर कॉर्नरी लिगामेंट, ठीक है। और लास्ट में आकर ये राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बना देगा। इधर हमारा लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा एल शेप का यहाँ पर लेसर ओमेंटम होता है, ठीक है। अब पेरिटोनियम रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। इसके तो दो तरह के रिलेशन होते हैं हर एब्डोमेन के स्ट्रक्चर में, पेरिटोनियल और विथरल रिलेशन, ठीक है। तो अगर पेरिटोनियम में रिलेशन देखें, ठीक है, तो वो सारे को कवर करेगी, पर कुछ कुछ जगह पर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ लीवर इज कवर बाय पेरिटोनियम, एरिया नॉट कवर्ड पेरिटोनियम आर, ठीक है। एक तो ये वाला जो हमने बे एरिया पढ़ा था, ठीक है, बेयर एरिया, ठीक है, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब लिमिटेड बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर ऑफ कॉर्नरी लिगामेंट, ठीक है। एक तो ये वाला एरिया इतना ये नहीं कवर होगा, ठीक है। और जहाँ पर हमारी इंफीरियर वेना कावा लगी है, ठीक है, उसका जो ग्रूव होता है उस पर नहीं होगा। और ये जो हमारा गॉल ब्लैडर है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर उसके ऊपर आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा। एरिया फॉर अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम, ये वाला यहाँ पर भी कवर नहीं होगा, ठीक है। और इसके अंदर सरफेस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये हमारा लीवर है, ठीक है। लीवर के आगे कुछ नहीं आता, लीवर के पीछे ही सारे ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। ये उसके पोस्टीरियर साइड है। तो रिलेशन ऑफ द इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पर हमारी इसोफेगस होती है, ठीक है। तो उसका इसोफेजियल इम्प्रेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारी होती है, हमारा पेट आ जाता है, ठीक है, ऐसे जैसे ये पेट आ रहा है, ठीक है। फिर ये गैस्ट्रिक एरिया आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा ड्यूडिनल इम्प्रेशन, ठीक है। तो जो हमारी ड्यूडिनम भी होती है, ठीक है, ये ड्यूडिनल इम्प्रेशन आ गया। फिर अपना लार्ज इंटेस्टाइन का कोलिक पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और
हमारा ये इधर गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, ऊपर इन्फीरियर वेना कावा होती है, और राइट साइड में हमारे पास यहाँ पर किडनी होती है, ठीक है, ये हमारी किडनी है, और ये उसका राइट सुप्रारीनल इंप्रेशन है, ठीक है, जो सुप्रारीनल ग्लैंड होता है ये है, ठीक है। तो हमें ये डायग्राम बनानी है उसमें। अगर ब्लड सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो जो हमारा लीवर है हाईली वैस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, और इसकी दो ब्लड सप्लाईज होती हैं, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड सप्लाई इज सप्लाइड बाय हेपेटिक आर्टरी, ये हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड देगी, ठीक है। और वीनस जो 80% है, ठीक है, वो वीनस ब्लड आएगा पोर्टल वेन से, ठीक है, ये 80% इसको ब्लड ला कर देगी, ठीक है, जो कि नॉन ऑक्सीजनेटेड वाला होगा, पर ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होगा, ठीक है। तो जो भी इसे मेटाबॉलिज्म के लिए अपना ब्लड चाहिए होता है, तो वो ये दोनों आर्टरी से ले लेता है, आर्टरी और वेन से ले लेता है, ठीक है। फिर ये भेजेगा हमारे इन्फीरियर वेना कावा में, भेजेगा थ्रू हिपैटिक आर्टरी, और जो हमारा हार्ट में दोबारा ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो अब वीनस ड्रेनेज के लिए भी ये हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल वेन से ब्लड आया, इसने अपना मेटाबॉलिज्म किया, ठीक है। फिर हेपेटिक वेन को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया, ठीक है, वो बॉडी में जाकर अपना हार्ट में जाकर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, ठीक है। और हेपेटिक वेन भी 3 तरह की होती हैं, ठीक है, एक तो मिडल, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। कई बार तो ये तीनों इंडिपेंडेंटली इन्फीरियर वेना कावा में जुड़ती हैं, कई बार जो हमारी मिडल और राइट वेन होती है, ठीक है, सॉरी मिडल और लेफ्ट वेन होती है, ठीक है, वो आपस में जुड़कर एक ही तरह का मेजर वीनस जॉइंट बना लेती हैं, ठीक है, टू द आईवीसी, बस यही होता है। और सिरोसिस ऑफ लीवर, इसमें क्या होता है, जो हमारे हेपेटोसाइट्स होते हैं, जो लीवर के सेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी नेक्रोसिस हो जाती है, फॉलोड बाय इंजरी, डेथ, टॉक्सिन, और सबसे ज़्यादा कॉमन होता है अल्कोहल, ठीक है। तो दारू पीने से हमारे जो हेपेटोसाइट्स हैं वो नेक्रोस हो जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, मतलब एंड स्टेज होता है, ठीक है, लीवर के कैंसर का, ये सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है।